हेलो गाइस, होप यू वेल। और आज आप लोगों के सामने मैं कुछ रिवील करूंगा, मतलब मैजिशियंस के कुछ ट्रिक्स मैं आपके सामने रिवील करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। मैजिशियंस में से ऐसे लोग होते हैं जो बहुत मेहनती होते हैं। एक मैजिशियंस को एक ट्रिक्स को परफॉर्म करने के लिए सक्सेसफुली उसे उस ट्रिक्स को सैकड़ों बार प्रैक्टिस करना पड़ता है, तभी वो परफेक्ट बन जाता है और हमें लगता है कि वो मैजिक है। और ऐसे मैजिक को देखने वाले कुछ हमारे जैसे भी लोग होते हैं, मतलब जिसको हमेशा इसके पीछे का जो लॉजिक है वो जानने का बहुत क्यूरियोसिटी होती है। सो इसीलिए हम आज ब्रिटेन गॉट टैलेंट के कुछ फेमस मैजिक शो को रिवील करने वाले हैं। सबसे पहले डर्सी ओक्स के ये कबूतर वाला मैजिक। बहुत सारे मैजिशियंस बहुत सालों से ये कबूतर वाला जो मैजिक है इसे परफॉर्म करते आ रहे हैं, लेकिन अब तक कोई भी डर्सी ओक्स के जैसे कबूतर का मैजिक नहीं कर पाया है। तो सबसे पहले हम इसे समझते हैं। तो सबसे पहले उसने एक माचिस की तिलिया जलाई, फिर उसके बाद एक कागज के साथ उसने जलाया और उसने वहां से कबूतर को पैदा कर दिया। फिर उसके बाद उसने उसे दो में कन्वर्ट कर दिया और दोनों को पिंजरे के अंदर रख दिया। सेम उसी तरह एक और माचिस की तिलियों को जलाकर उसने एक और कबूतर पैदा कर दिया और इंस्टेंटली उसने अंडे भी दे दिया और उससे एक और कबूतर पैदा हो गया। और अब वो दिखाते हैं और भी मजेदार चीजें। फिर से एक बार वो माचिस की तिलिया लेता है, जलाता है और अचानक उसने उसे पिंजरा बना दिया। और उससे भी ज्यादा शौक लगा जब उसने वो 1 से 2 में कन्वर्ट कर दिया। पर रुकिए, इनका सबसे लास्ट वाला है। फिर ये एक कपड़ों से इस केज को ढक देते हैं, फिर उसके बाद एक लड़की उसमें से बाहर आ जाती है और इसी के साथ इसी का मैजिक भी खत्म होता है। तो अब सवाल यह है कि उसने ये ट्रिक सब कैसे किया, तो चलो वो भी समझ लेते हैं। सबसे पहले उसने एक माचिस की तिलिया जलाई और उसके हाथ में जो ये पेपर है ये कोई नॉर्मल पेपर नहीं है, ये है एक फ्लैश पेपर जो कि बहुत सारे मैजिशियन यूज करते हैं मैजिक दिखाते टाइम, क्योंकि ये पेपर अचानक से फ्लैश क्रिएट कर देता है, मतलब बहुत आग क्रिएट कर देता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो उसने ये पेपर क्यों जलाया? तो उसने जब ये पेपर जलाया तो लोग बस उसे ही देखते रह गए, लेकिन उस टाइम पे जैसे ही उसने ये जलाया तो उसके लेफ्ट हैंड के अंदर एक कबूतर बंधा हुआ था एक इनविजिबल धागे से, जो कि उसने निकाल लिया। लेकिन उसने उसे 1 से 2 में कैसे कन्वर्ट कर दिया? लेकिन अब तो आप समझ गए ही होंगे। ये आया उसके राइट पॉकेट के अंदर से, जो कि एक इनविजिबल धागे से कबूतर को बंधा हुआ था, जैसे कि आप क्लियरली देख सकते हैं उसके हैंड मूव को स्लो मोशन में। और ऐसे ही उसने उसे 2 में कन्वर्ट कर दिया और लोग बस सोचते ही रह गए। और अंडे कहां से आ गया? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे अंडे उसके हाथ में पहले से ही था और ये अंडे के अंदर से कोई कबूतर नहीं आ रहा है, वो आ रहा है उसके पॉकेट से ही, क्योंकि आप क्लियरली देख सकते हैं जैसे ही उसने टर्न किया तो उसने अपना जो हाथ है वो पीछे छुपा लिया। और अब आप देख सकते हैं क्लियरली उसके हाथ के अंदर पहले से ही कबूतर है। और इसे आप रियल टाइम में नहीं समझ सकते, जब आप इसे स्लो मोशन में देखोगे तभी आपको ये समझ आएगा, जैसे कि आप समझ आ रहा है। और सिंपली उसने बस उसे एक को गिरा दिया और एक कबूतर को निकाल लिया। और अब उसने पिंजरा कहाँ से निकाला देखते हैं। जैसे ही उसने टर्न किया तो उसके हाथ के अंदर एक फोल्डिंग केज था, और फोल्डिंग केज कुछ इस तरीके का होता है जो हाथ के अंदर ऐसे बहुत आसानी से फिट हो जाते हैं। तो जैसे ही उसने पीछे घुमा तो उसने उसे रेडी कर, ऐसे ही फ्लैश पेपर के जलाने के बाद तो तुरंत ही उसने हाथ के अंदर से उस पिंजरे को निकाल लिया। और अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे 1 से 2 कैसे हो गया? तो ये भी बड़ा सिंपल है। तो जैसे ही वो हाथ पीछे ले गया तो उसने पॉकेट के अंदर से एक और पिंजरा निकाल लिया। और अब आप सोच रहे होंगे कि उसके अंदर ये कबूतर कहाँ से आया? तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि उसके लेफ्ट हैंड में जो पिंजरा है जिसे कि उसने अभी अभी बनाया दूसरा, वो एक फेक कबूतर है और पिंजरे के अंदर वो कबूतर पहले से ही उसके अंदर था, उसने बाद उसे निकाल के खोल दिया। आप देख सकते हैं ये फेक बर्ड है। और अंत में वो क्या करता है, उस पिंजरे को एक काले कपड़े से ढक देता है और फिर उसके अंदर से एक लड़की निकल के आ जाता है। सबसे पहले उसने काले कपड़े ढक दिए और अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि वो पिंजरा अचानक से बड़ा हो गया। अब देख सकते हैं कि उसने उठा के उसे बड़ा कर दिया। लेकिन ये जो पिंजरा है ये कोई नॉर्मल पिंजरा नहीं है, ये एक गिमिक है। इसके अंदर 2 कंपार्टमेंट है। पहले कंपार्टमेंट एक छोटा सा है जिसमें कि कबूतर रखा हुआ है, और पीछे का जो कंपार्टमेंट है उसके अंदर लड़की बैठी हुई है। और अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे लड़की है जो ऐसी एक छोटी सी पिंजरे के अंदर बैठ जाएगी? तो भाई ऐसे लड़की होती है, मतलब ऐसे फ्लेक्सिबल लड़की होती है। अगर आपको पता नहीं है तो ये देखिए। और ऐसे लड़की ही इस पिंजरे के अंदर थी और सिंपली वो पिंजरा नीचे चला गया, मतलब कि वो जिसमें कबूतर रखा हुआ था, और बस वो लड़की बाहर आ गई। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट है स्टीवी स्टार, जो कि चीज़ों को निगलने और फिर उसे अंदर से बाहर निकालने में माहिर है। मतलब कि जो भी निगल लेता है उसे फिर वो बाहर निकल भी सकता है।
अगर निगलने वाला और ऐसे फिर से बाहर निकालने वाला कुछ मैजिशियंस के बाद आए तो फिर स्टीवी स्टार का नाम सबसे पहले आएगा, क्योंकि ये इसमें माहिर है। क्योंकि कुछ भी निकल सकते हैं, जैसे कि पैसे, बल्ब, बैलून, पिन्स, मेंढक, सब कुछ, और फिर ये बाहर भी निकाल देते हैं। पर इन्होंने जो किया यहाँ पे वो एक स्टेप आगे था। उन्होंने सबसे पहले एक जज का वेडिंग रिंग लिया और फिर उसने उसे सबसे पहले निगल लिया, और फिर उसने एक ताले भी लिया जिसे लॉक किया हुआ था और उसने उसे भी निगल लिया, और उसके बाद उसने चाबी भी निगल लिया। मतलब उसने ताला, चाबी और वेडिंग रिंग तीनों को अलग अलग निगल लिया, और पेट के अंदर उसने उस ताले को चाबी से खोला और उस वेडिंग रिंग को अंदर डाला। फिर उसने उस चाबी की मदद से ताले को लॉक कर दिया और उसे बाहर निकाल दिया। मतलब उसका यही चैलेंज था कि उस बंद किया हुआ ताला को खोलना है और उस रिंग को अंदर डालकर फिर बाहर निकालना है। मतलब ये तो रियल मैजिक ही हो गया। तो आखिर उसने ये ताले को खोला कैसे और ये रिंग अंदर कैसे डाला उसने? क्या उसने ये सब कुछ उस पेट के अंदर किया? तो देख लेते हैं कैसे किया। तो स्टीवी स्टार एक प्रोफेशनल रिगर्जिस्ट्रेटर है, यानी कि वो कुछ भी चीज़ें निकल सकता है और फिर उसे बाहर भी निकाल सकता है। और ये करने के लिए उसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, और कहीं ना कहीं इसमें उनका जो स्टोमक मसल रहता है उसका भी कुछ रोल होता है। पर ये चीज़ें हमें किसी को भी ऐसे ही घर में ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक हो सकता है। उसने ये रिंग वाला ट्रिक दिखाने से पहले एक बल्ब को भी निगल लिया था और फिर उसने उसे स्टोमक के अंदर से बाहर निकाल दिया था। और दूसरा वाला जो उसने किया वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, क्योंकि उसके पेट के अंदर उसे उस बंद ताले को खोलना था और फिर उसके अंदर रिंग डाल के फिर से वापस लाना था। तो ये थोड़ा सा मुश्किल था। पर उसने किया कैसे? तो क्या उसने सब कुछ ये पेट के अंदर किया? इट्स इम्पॉसिबल। ये पेट के अंदर तो हो ही नहीं सकता। ये तो बस ट्रिक था जो आप देखो समझ में आ जाएगा। तो उसने पहले ही जब एमेंडा से रिंग लिया था, तो जब वहाँ से स्टेज पे आ रहा था तो ऑडियंस को छुपा करके उसने पहले से ही एक छोटा सा लॉक के अंदर, सेम ऐसे दिखने वाला एक लॉक के अंदर उसने वो रिंग को डाल लिया था पहले से ही, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये इस ट्रिक का सबसे मेन पॉइंट है। और उसने ये पूरा का पूरा रिंग नहीं दिखाया, क्योंकि उसने तो उस रिंग को एक छोटा सा सेम दिखने वाला लॉक के अंदर फिट कर लिया था पहले ही, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो इसीलिए वो पूरा नहीं दिखा पाया, बस थोड़ा सा ऊपर का वो डायमंड ही दिखाया उसने, और फिर उसने उसे निगल लिया। तो अब सवाल ये आता है कि वो जो पहला वाला लॉक था वो किधर गया? तो वो सिंपली उसका उस माउथ के अंदर ही था, और फिर उन्होंने उस दूसरे वाले को निकाल दिया, और साथ ही साथ उसका जो की था वो भी। नेक्स्ट है स्टीवी पिंक फ्लोटिंग इल्यूजन, यानी कि तैरता हुआ भ्रम। आपने तो ऐसे मैजिक इससे पहले बहुत सारी जगह पे देखे होंगे, मतलब कि जहाँ पे किसी एक लड़की को ऐसे ही हवा में रखा है। लेकिन स्टीवी पिंक जो दिखा रहा था वो थोड़ा सा अलग था, जैसे कि आप अभी देख रहे हो। उसने सबसे पहले एक लड़की को एक टेबल के अंदर सुला दिया और फिर उसने उसे ऐसे ही ऊपर हवा में लटका दिया और फिर उसे घुमा भी रहा है। फिर उसने ये एक राउंड शेप रिंग लिया, उस लड़की के बॉडी के आर पार घुमाया, ताकि ये दिखाने के लिए कि उसको नीचे से या ऊपर से या फिर साइड से कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा। अगर ऐसा है तो फिर वो उड़ कैसे रहे हैं? क्या ये मैजिक है? तो ये कुछ इस तरीके से हुआ। ये एक मैकेनिज्म है और इसे चलाने के लिए एक पावर सोर्स की जरूरत होती है, जो कि उसके बाजू का ये टेबल है, मतलब कि ये वाला टेबल। तो सबसे पहले उसने उस लड़की को उस टेबल के अंदर सुला दिया और उन्होंने उस फैन को घुमा दिया ऊपर, ताकि ये दिखा सके कि ये इस फैन के सहारे ही ऊपर उड़ रहे हैं। तो स्टीवी ने स्मार्टली वहाँ पे एक फैन को रखा था, ताकि ये दिखाने के लिए कि उस फैन को चलाने के लिए तो एक पावर की जरूरत होगी, जो कि उसके बाजू का ये टेबल है, मतलब कि ये वाला टेबल। तो उसने इसीलिए वो रखा था। लेकिन बात तो कुछ और है, वो पीछे से उस जैक को कनेक्ट कर रखा है और इस मैकेनिज्म को जैक कहा जाता है। ये यूज होता है कुछ हेवी चीज को उठाने के लिए। आप अभी देख सकते हो कि उसके पीछे स्क्रीन में एक रेक्टेंगुलर शेप का ब्लैक कलर का कुछ खड़ा हुआ है, और वो उस जैक का जो पीछे वाला खंबा है वो वही है। लेकिन स्टीवी खुद वहां पे खड़ा हो गया और उसने उसे ढक दिया ताकि लोगों को पता ना चले। और आप एक और चीज यहाँ पे देख सकते हैं, उसने उस टेबल को दो साइड खोलने के लिए एक असिस्टेंट का हेल्प लिया, क्योंकि अगर वो खुद उसे खोलने जाएंगे तो फिर तो दर्शकों को पता चल जाएगा कि उसके पीछे कुछ खड़ा हुआ है और उसी से वो कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसीलिए उसे एक असिस्टेंट का हेल्प लेना पड़ा, ताकि वो टेबल वो दो साइड मतलब खोल पाए। और पीछे उसका वो मैकेनिज्म है, और ये जो मैकेनिज्म है ये यू शेप का है, यानी कि इसके बीच में कोई भी खड़ा हो सकता है आराम से, और फिर वो उसे घुमा भी सकता है आराम से। और इस मैकेनिज्म को रिमोटली कंट्रोल किया जाता है। और आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो उस पिंक कलर के आर्म को, मतलब उसके राइट हैंड के ऊपर थोड़ा सा आप देख सकते हो
उसने शायद गलती से हाथ को थोड़ा सा नीचे कर दिया होगा और इसी वजह से आपको भी दिख गया इसके पीछे का सच्चाई। खैर अब आगे बढ़ते हैं। तो स्टीवी खुद वहाँ पे खड़ा था और वो उस मैकेनिज्म को 360 डिग्री पूरा घुमाया उस लड़की को, और फिर उस रेक्टेंगुलर शेप का जो ये रिंग लिया था उसने उसे ऐसे ही घुमाया जैसे कि वो दिखाया कि यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं है, लेकिन वो तो साइड से कनेक्टेड है। अगर ऐसे आप रिंग घुमाते हो तो फिर किसी को पता भी नहीं लगेगा कि क्या है, क्योंकि वो तो एक साइड से लगा हुआ है। और उसने भी सिंपली यही किया। और अभी तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये सब कोई मैजिक नहीं है, ये एक इल्यूजन है। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और आप प्लीज कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा वाला मैजिक सबसे बढ़िया लगा। और मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे कुछ और भी वीडियोस बनाऊं और इसका मैं एक अलग सा प्लेलिस्ट बना दूंगा। और पिछले कुछ दिन में बहुत सारे नए सब्सक्राइबर आए हैं, तो थैंक यू सो मच, आप लोग सब्सक्राइब किया इस चैनल को। और अगर आप लोगों के मन में कुछ भी सवाल हो और आपके मन में अगर कोई भी टॉपिक हो तो फिर प्लीज आप कमेंट में बताइए और मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक के बारे में कोई वीडियो बनाने की या फिर किसी तरीके से उस सवाल का जवाब दे दूं। तो बस थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और मैं चलता हूँ। गुड बाय एंड जय हिंद। और प्लीज अपना और अपने पर्यावरण का जरूर ध्यान रखिएगा। थैंक यू।